पाली गांव में एक खबर ने हलचल मचाकर रख दी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सदियों से गांव के जिस नियम को तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, उसे एक बंजारन ने चुनौती दी थी। गांव की सभी महिलाएं चौपाल पर इकट्ठा हो गई थी। भागती हुई आई एक औरत ने कहा, क्या बात है बहन, अचानक ये चौपाल किस लिए? हम भागते हुए आई हैं, जाने क्या हो गया? अरे वो गांव में जो बिन ब्याही बंजारन है ना, आज उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया है। क्या? 5वां बच्चा, और वो भी बिना ब्याहे? बाप रे, बंजारन को डर नहीं लगता है क्या? डर लगता तो ये सब करती क्या? मुंह में घूंघट दबाए चलती तो बड़ा मटक मटक के है। ना जाने गांव के किस मर्द को अपने जाल में फंसा के ये सब कर रही है। पूरे गांव में बंजारन के 5वें बच्चे का शोर था। सब उस आदमी के बारे में जानने के लिए बेताब थे जिसके साथ बंजारन का संबंध होगा। मर्दों की भीड़ में से एक ने कहा, मानना पड़ेगा भैया, वो औरत है तो अप्सरा। अगर गांव के किसी मर्द का मन डोल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो जो भी मक्कार है जिसने हमारी परंपरा को तोड़ा है, आज वो आदमी और बंजारन दोनों बचेंगे नहीं। क्योंकि गांव में अब तक जब भी इस बड़े कुएं पर चौपाल लगा है, बड़े मालिक ने हमेशा कठोर फैसला ही लिया है। गांव से बीच में लगे विशाल बरगद के नीचे बड़े कुएं पर चौपाल लगी थी। गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि आज गांव का उसूल और परंपरा दांव पर लगी थी। तभी पाली गांव का सरपंच ठाकुर सज्जन सिंह चौपाल की ऊंची कुर्सी पर आकर बैठ गया। ठाकुर सज्जन सिंह ने इशारे से सबको बैठने को कहा और गुस्से में भारी आवाज में कहा, क्या रे मोहन, उस बंजारन के आशिक की कोई खोज खबर है कि नहीं? सरपंच ठाकुर का बायां हाथ मोहन फटाक से बोला, नहीं मालिक, वो बंजारन किसी का नाम ही नहीं लेती। तो जाओ और उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ, और हम आखिरी बार पूछेंगे कि किसके साथ उसने मुंह काला कर इन बच्चों को जना है। अगर नहीं बताया तो आज वो होगा जो 50 साल पहले हुआ था। जाओ लेकर आओ उस कुलटा को। जी। इतना कहकर मोहन लोगों को लेकर जब बंजारन के झोपड़े में गया, तो उस वक्त वो बंजारन अपने चेहरे पर घूंघट डाले अपने 5वें बच्चे को, जो अभी 2 दिन का था, उसको दूध पिला रही थी, और बाकी के 4 बच्चे वहीं खेल रहे थे। बंजारन गांव में लोहे के सामान में धार लगाने का काम करती थी, इसलिए उसके झोपड़े में कई सारे धारदार हथियार भी पड़े थे। अचानक अपने घर इतने लोगों को देखकर बच्चे रोने लगे और बंजारन जल्दी